नियम के हिसाब से यदि काम होगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। अध्यात्म की रक्षार्थ साधु संत तो सड़क पर निकल चुके हैं। गांव-गांव हम भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, वहाँ प्रवास करते हैं। पूरा विश्व भारत के ऊपर टकटकी लगाकर बैठा है। जब यूक्रेन को या दूसरे देश को किसी प्रकार की जब संकट आते हैं तो वो भारत के ऊपर देखता है। मैं 142 करोड़ बोल रहा हूँ, यानी संपूर्ण भारत की जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। मैं किसी वर्ण, मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा। जब तक आप अपने हर एक अंग को पुष्ट नहीं करेंगे, समाज तब तक संपुष्ट नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा और बलवान भी नहीं। मेरी दाहिनी ओर पूजनीय केशवदास जी महाराज त्यागी जी, ये महावीर मंदिर मेन रोड में इनका अभी जो धरा पे जो धाम होता है वहाँ वो विराजते हैं। मेरी बाईं तरफ पूज्य स्वामी परिपूर्णानंद जी महाराज हैं, चिन्मय आश्रम के वहाँ महंत हैं, मठाधीश। बिंदु रखा हूँ कि सरकार से हम 5 प्रकार की बात करते हैं। मैं आपको इसका जो मैंने बनाया है विज्ञप्ति दे भी दूंगा। आप देखिए, आपराधिक, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी बहनें जब बच्चे को लाने जाती है स्कूल से तो उनकी चैन स्नैचिंग हो जाती है। आप सब्जी का थैला लेके जाते हैं तो वो छीन लिया जाता है। व्यवसायी वो सुरक्षित नहीं है। तो कैसा राज्य? युवा हमारे पलायन कर रहे हैं, रोहिंग्या दूसरे देश के लोग हमारे घुस रहे हैं। तो सारी तरफ से संकट ही संकट दिखाई पड़ता है। जो नक्शा पहले था भारतवर्ष का, अखंड भारत की बात आप देख सकते हैं, भारत माता का आंचल कटता रहा है और हम मूक दर्शक बन के बैठे रहे हैं। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। अब नहीं चलने देंगे। झारखंड को बचाना है, एक एक जनता को आगे आना है और फिर मैं बोलूँगा हिंदू राष्ट्र लाना है। इसमें सभी को सहयोग चाहिए। भारत की 142 करोड़ जनता, उन्हें मन बनाना पड़ेगा। यदि सभी एक मिलकर करते हैं, जैसे रोहिंग्या की बात मैंने किया, चाहे हमारे देश में जो मुसलमान भाई जो रहने वाले हैं उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो देश से बाहर आकर हमारे यहाँ षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो हमारे देश में जो भी रहने वाले हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, इन सबों की भूमिका की आवश्यकता है। और जिस दिन ये उंगली, जिस दिन सब एक मुट्ठी बन जाएगा और ये ऊपर जब संतों का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से भारत हमारा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। उसे हम घोषणा की बात करते हैं, मांग करते हैं कि आधिकारिक तौर पे हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। हम बड़ी स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं। हम तो धर्मतंत्र वाले व्यक्ति हैं। राम राज्य की कल्पना है। यदि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो दूसरे शब्द में हम राम राज्य कह सकते हैं। राम राज्य कोई एग्जाम्पल देता है, फ्रेज मुहावरे की तरह बोलता है, अरे पूछो मत राम राज्य है। तो हम तो राम राज्य की तरफ देश ले। सभी लोग यहाँ एक घाट पे, बकरी भी, गाय भी, सांप भी, बिच्छू भी, सभी एक घाट पे पानी पीने की वही कल्पना है। हमारे देश में जो भी है सभी वो राम राज्य के प्रजा होंगे। हाँ, शर्त है कि आपको भी उस व्यवस्था को स्वीकार करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो भाई सभी को स्वागत है, सभी को सम्मान। हमने सभी को गले 70 वर्षों से गले लगा कर रखा है। हमने तो कभी थाली पे छेद नहीं किया। हम तो पत्थर नहीं चलाते हैं, हम तो सड़क में बसें नहीं जलाते हैं, हम थाने पे आग नहीं लगाते हैं। लेकिन उन्हें सुधरने और सुधारने की आवश्यकता है। जो थोड़ा भटक गए हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं अपने हैं, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, पर पूरे समाज की एक आवश्यकता है कि उन्हें भी हम मुख्य धारा में लाएं, उनके भी बच्चे पढ़ें, वो भी स्वस्थ रहें। हम उनकी भी चिंता करते हैं। जब राम राज्य आएगा, यानी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम किसी धर्मनिरपेक्षता, मतलब किसी धर्म के हम तो कहीं भी विरुद्ध नहीं है। हम किसी धर्म की बात नहीं करते हैं। हमारे धर्म के ऊपर कोई भी आक्षेप लगाता हो, हमारी मूर्तियों को लोग अपमानित करता हो, हम तो नहीं करते ऐसा कभी। तो ये दृष्टांत आज ही दिया है। जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो सभी संपन्न रहेंगे, प्रसन्न होंगे और उन्हें लगेगा ये काम और पहले होना था। चाहे वो किसी देश के, कोई समाज के, किसी वर्ण के लोग होंगे, किसी संप्रदाय के लोग होंगे, सभी खुश रहेंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। सनातन समाज के लिए देखिए सबों की भागीदारी की आवश्यकता है, इसमें समाज की भी आवश्यकता है। लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि संत समाज का ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारा समाज किधर जाए। लेकिन जो शीर्ष पे बैठे हैं, जो सरकारें हैं, उन सरकारों का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है
कि क्या संत समाज, आप देखेंगे कितनी ये दुख होने वाली बात है कि आप बीच बीच में सुनते हैं संतों का अपमान। यहाँ कई सरकारें कि संतों को गोली से भूना गया। जिस देश में राम के ऊपर प्रश्न हो, ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, वीर शिवाजी की धरती है, और इस धरती में, राम की धरती में हम राम को ढूंढने में 500 वर्ष लग गए। इससे लज्जाजनक बात क्या? साधु संत तो हम कानून हाथ पे लेंगे नहीं, जिनके हाथ पे कानून रहा, आप देखेंगे रात के 12 बजे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राम को प्रश्न खड़ा करते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु पर प्रश्न करते हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि मीडिया बंधुओं को उनसे भी कभी एक बार मुखातिब होने की आवश्यकता है कि आपने तो राम के ऊपर प्रश्न उठाया था। आज देश का सौभाग्य है कि श्री राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को मैं भी वहाँ, अपने सौभाग्य था कि वहाँ रहने का मुझे अवसर मिला। चिट्ठियाँ दे देकर बुलाई गई, निमंत्रण देकर बुलाया गया। देश लालायित है, आपके टीवी पर देखकर लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे श्री राम का दर्शन करके। लेकिन वो अभागा जिन्हें पत्र दिया गया उसके बाद भी नहीं गए, वो आगे भविष्य में भी राम से, श्री राम से क्या नज़र मिलाएंगे? तो ऐसे लोगों से सनातन की रक्षा की आशा करना तो बेईमानी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, मैं इनकी प्रशंसा करूँगा कि ये संतों का, गाय का, गंगा का, गायत्री का, महिलाओं का और अपने प्रजा को देवतुल्य मान्य कर इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार का एक नेतृत्व देश को मिला है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और अभी उनकी सेवा देश में होनी चाहिए। देश तो उस स्थिति पर है और हम कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो वहाँ संतों की भागीदारी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री संतों को आमंत्रित करके वो बड़ा सम्मान पूर्वक उनका आशीर्वाद लेकर किसी कार्य का वो श्री गणेश करते हैं। एक प्रमाण है कि देश अब उस दिशा पे चल पड़ा है केंद्र सरकार की ओर से। तो वैसी सरकार पूरे राज्य में होनी चाहिए। मैं भी जनता से निवेदन करूंगा, जो देश की, जो हमारे सनातन की, जो हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाली पार्टी हो, वैसी पार्टी हमारे राज्य में होनी चाहिए। जैसा केंद्र सरकार काम कर रही है, सभी राज्यों में होनी चाहिए ऐसा। जी, पलायन हो रहा है तो मुझे क्या कि जो भावना से समाज भी ग्रसित है। सरकार तो है ही, सरकार तो राजनीति करना चाहती है, चाहे सरकार कोई भी हो। उस प्रकार से ध्यान दिया नहीं जाता है समाज के ऊपर। और जिस प्रकार से आप अपने देह का पालन पोषण करते हैं, उस प्रकार से कोई भी सरकार, पलायन चलता रहेगा। इसके लिए आपको जिस प्रकार से आप अपने शरीर के अंगों की सेवा करते हैं, वैसे ही समाज के अंगों को भी सुव्यवस्थित करना समाज का भी कर्तव्य है और सरकार का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। सरकार तो निष्क्रिय है, इसी कारण तो अनेक जगहों से, हर राज्य से, जैसे कि हर जगह से पलायन हो रहा है। अब बंगाल में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हुआ और दूसरे राज्यों में जो हो रहा है, केरल में जो हो रहा है, तो ये केवल और केवल सरकार की तो निष्क्रियता है ही। समाज को वो सुविधा न देना, एक समाज की उपेक्षा करना और एक समाज को दबा के रखना और दूसरे समाज को हर एक सुविधा देना और उनकी गलत चीज़ों को भी बढ़ावा देना, ये नीतियाँ बनी है और इन नीतियों के कारण ही हम अनीति की तरफ जा रहे हैं। स्वामी जी, धर्मा हरि समर्पणे सत्कर्मा। राजनीति के बिना धर्म नहीं होता है और धर्म नहीं होता है जब तक कि भगवान को समर्पित नहीं होता है। तो राजनीतिक तो करते हैं, लेकिन जो उसका सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो इसके लिए तो साधु संत और समाज सबको सामने आगे आना पड़ेगा। जहाँ ऐसा कहा गया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति, जहाँ अगर सुमति है तो हर तरह से आपको आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन कुमति है तो फिर वहाँ पर कोई आगे का विकास नहीं होगा, ना घर का, ना गांव का, ना देश का, ना राज्य का। इसलिए सुमति के हिसाब से चलेंगे तभी आगे आप बढ़ सकते हैं।
देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, धर्म का विकास होगा। इसलिए सब में सुमति होना चाहिए, तभी आप आगे समाज को लेकर के चल सकते हैं। तो संत समाज को लेकर के सभी लोग एकजुट होकर के कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपकी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, राजनीति से धर्म हो जाता है, लेकिन धन से धर्म नहीं होता है। धर्म अगर होगा तो सभी धर्म एक होकर के आगे बढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये समाज का ऐसा विचार, संतों का ऐसा विचार, तो इस हिसाब से अगर आगे चलेंगे तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। और नहीं तो जो स्थिति हर व्यक्ति को मालूम है, हर व्यक्ति शिक्षित है, सबको मालूम है कि कैसे क्या समाज की स्थिति हर जगह कैसे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो है सो सबके सामने।